गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह, ही इज चीफ रिसर्च ऑफिसर एट मास्टर ट्रस्ट। रवि जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियोज। बहुत अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके इन पर्सन। थैंक यू मैम। वैसे जिस हिसाब से मार्केट अभी है उसके हिसाब से इन पर्सन ही मिलने का बहुत टाइम है, और साथ ही अच्छा ये भी है कि इस समय एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मार्केट में, क्योंकि आपको डिप्रेशन हो रहा है, पोर्टफोलियो देख रहे हैं, थोड़ा डर लग रहा है। तो फिलहाल अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल भेजिए। और आज मैम बैठी हैं, वैसे मैम रैपिड फायर की तरह सवाल बहुत ज़्यादा पूछती हैं, सांस लेने के लिए भी कई बार वेटिंग टाइम लगता है, तो लेकिन बट फिर भी आप लोग सवाल पूछिए। और मार्केट इस समय क्रूशियल लेवल पर है, तो मुझे लगता है कि हम लोग कुछ सोल्यूशन दे पाएंगे। करेक्ट। और आज निफ्टी की बात करें तो इस समय करीबन 100 अंक की गिरावट है, 25,870 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। और बैंक निफ्टी अभी हरे निशान में था, लेकिन एक बार फिर लाल निशान में डूबते हुए 59,190 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है, 47 पॉइंट्स डाउन। बट आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, जिसके चलते हुए मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल है। इंडिया विक्स एट 11.18, तो इसका ध्यान रखना होगा। लेकिन आज मिड कैप और स्मॉल कैप में उतनी गिरावट नहीं है, कहीं ना कहीं बाजार संभलते हुए। अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशो भी देखें इस समय निफ्टी 500 स्टॉक्स का, वहाँ पे आज बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा है और गिरने वाले शेयरों की संख्या कम है। लेकिन आज 230 फैक्टर कैसे प्ले आउट करता है, आज की क्लोजिंग कहाँ आती है, उस पर हमें ध्यान देना होगा। ये आपकी स्क्रीन पे है। अब लाल निशान मिड कैप निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत अच्छी रिकवरी हमको निचले लेवल से मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिल रही है, जो लगातार पिछले कुछ सेशन से अंडर परफॉर्म कर रहे थे। मिड कैप्स में अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स पे देखें तो काफ़ी भारी पिटाई भी हुई है, और स्मॉल कैप में भी भारी पिटाई हुई है। बट व्हाट इज होल्डिंग अप द मार्केट्स टुडे? आज पीएसयू बैंक्स में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक जैसे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी। रियल एस्टेट स्टॉक्स में थोड़ी बहुत रिकवरी है, सस्टेनेबल या नहीं ये देखना बाकी है। लेकिन आपकी स्क्रीन पे कैनरा बैंक अभी भी डे हाई पे कामकाज कर रहा है। पंजाब नेशनल बैंक में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आज दिग्गज बैंकों में एक अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए। और निफ्टी गेनर्स में टाइटन जैसे स्टॉक्स भी शामिल है, और NBFCs लाइक श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस भी आज हरे निशान में कामकाज करते हुए। तो रवि सर, ये बताइए इस बाजार में क्या करना है? बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि एक रेंज में फंसा हुआ निफ्टी। जी बिल्कुल, आपने सही बताया। अब मैं थोड़े से लेवल्स को यहाँ पर एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँ तो देखिए 25,850-60 ये जो लेवल्स हैं, ये निफ्टी के ऐसे लेवल्स हैं जो कि आज एक्सपायरी है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। लेकिन मुझे लगता है 25,750 का जो लेवल है वो काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है। अपर साइड पे जाते हो तो आप 26,050 का एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। तो लेवल्स के हिसाब से क्लियर रहिए। मार्केट में अभी सेकंड हाफ में थोड़ी और रिकवरी देखने को मिलेगी। निफ्टी एक्सपायरी जहां तक है, मुझे अभी जो 100 पॉइंट आप निगेटिव देख रहे हैं, ये शायद आपको बंद होता हुआ नजर आएगा लगभग 80 से 75 पॉइंट निगेटिव के साथ में। तो उस हिसाब से आप अपनी एक्सपायरी रेंज यहां पर लेकर चल सकते हैं। अब जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात कही कि आपके पोर्टफोलियो में आपको क्या करना चाहिए, जैसा मैं आज मास्टर ट्रस्ट पे भी मैंने सारे लोगों को यही गाइड करने की कोशिश की है कि इस समय ये टाइम पे आपको पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। ये वो टाइम है जिसमें कि आपको बहुत अग्रेसिव मार्केट पे नहीं जाना है, बल्कि आप डिफेंसिव रहिए। आपके जो स्टॉक बास्केट है, आपने 20 स्टॉक खरीदे हुए हैं, 25 स्टॉक खरीदे हुए हैं, उनमें से जो नहीं चल रहे हैं उनकी एक्सरसाइज करिए। उनमें से किसी जो स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, आगे चलने की संभावना नहीं है, उसको यहां पर कट करिए। भले वो लॉस पे हो रहा हो, लेकिन उसकी जगह पे सीढ़ी बदलिए, दूसरा स्टॉक लीजिए। ऐसा दूसरा स्टॉक चूज करने की कोशिश करिए जो उससे ज्यादा रैली दिखा सकता हूं। एग्जाम्पल मैं बहुत से आपको दे सकता हूं। लेट्स टेक एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, कहने को नहीं कह रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप टाटा पावर आपने बाय कर रखा है, नहीं चल रहा है, उसके अगेंस्ट में क्या करें, उसको क्या स्विच करें? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आप इरिडा की तरफ आप मूव कर सकते हैं। इस तरीके की हम लोग यहां पर लाइव अभी एग्जांपल की बात करेंगे, लेकिन बहुत से एग्जांपल है। दो स्टॉक पे मैं आपको यहां पे अपडेट देना चाहूंगा। एक है इंडिगो और दूसरा है आपका केन्स टेक्नोलॉजीज। दोनों पर बड़ी गिरावट है, नेगेटिव चीजें यहां पर घूम रही हैं स्टॉक में। फिलहाल एवरेज बिल्कुल मत करिएगा। डिप पे भी बाय करने की स्ट्रेटजी बिल्कुल भी नहीं है। अभी के हिसाब से एक बार 4500 तक आपके इंटरग्लोब के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। केन्स की बात करें तो 3500 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, केन्स टेक्नोलॉजी। तो इनमें डिप पे भी अभी बाय की स्ट्रेटजी मत रखिएगा। लेकिन केन्स में आज बहुत अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, 9% का इजाफा है, तो इस बढ़त में निकलना है।
देखिए जब होता है कि जब दिया बुझने लगता है तो उसकी जो तेज आग होती है वो बढ़ जाती है। तो अभी केन्स को देखें तो जिस हिसाब से ऊपर 6600 से गिरते हुए 4200 आई थिंक आ गया है इस समय, तो उसके आसपास आ चुका है। लेकिन अभी भी जो मोमेंटम है वो डाउन है, तो थोड़ा बहुत अगर पुल बैक आता है, वैसे भी आप लोगों ने बहुत सिंपल थ्योरी देखी होगी कि बॉल को ऊपर फेंकिए तो पहले वो नीचे जाती, फिर ऊपर आती, फिर नीचे जाती। कुछ ऐसा ही ट्रेंड पैटर्न यहाँ पर केन्स में बन रहा है, जो कि आपको इस पुल बैक पे धोखा दे सकता है, आपको नुकसान दे सकता है, तो बच के रहिए। जी बिल्कुल। अगर हम इसका प्रदर्शन देखें स्टॉक का पिछले एक महीने में काफ़ी टूटा भी है ये स्टॉक, तो प्लीज़ कॉशियस अप्रोच के साथ आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे है, देख रही हैं आप 6500 का भाव जो है वो घटते घटते आपको 4000 के पास आ गया, यानी कि किसी न किसी तरीके से आपको बड़ी गिरावट यहाँ पर 30-35% साफ हो चुके हैं फंड। बहुत मुश्किल होता है इस समय कि मार्केट पे 30 से 35% का गेन कर पाना, लॉस तो हो जाता है। जी चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है उनका नाम नहीं है उन्होंने नाम नहीं लिखा उनके पास एनसीसी है 200 है, 216 में लिया है, और सूजलॉन है 200 शेयर एट 65 रुपीज ईच। आपसे जानना चाहते हैं क्या करें। देखिए पहले सुजलॉन बता देता हूँ, इस समय 52, 51, 49 ये रेंज है, सामने चल रही है। आप देख लीजिए 52 ही चल रहा है। आप यहाँ पर एवरेज जरूर कर लीजिए। मोमेंटम में 62 के लेवल वापस आपको देखने को मिल सकते हैं, और क्वांटिटी अभी इस पे इंक्रीज करके रख सकते हैं। ये मौका आपके लिए सुजलॉन पर बहुत दिन बाद चमका है, दिखा है, बढ़ा है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। दूसरा एनसीसी की बात करें, देखिए थोड़ा सा करेक्शन जोन में है, अभी 3% तक की गिरावट और देखने को मिल सकती है। जहां तक लेवल्स की बात करें 155 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। उन लेवल्स पर आता है तो शायद एवरेज करना ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। ओके अगला सवाल लेते हैं। सुमित घोष जी का सवाल है, वो पूछते हैं दो स्टॉक्स पे, एक जीएमडीसी उनके पास है और दूसरा है संदूर मैग्नीज एक्चुअली। तो दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया क्या होगा? देखिए जीएमडीसी में अगर देखा जाए तो पीछे अच्छे डिप के बाद से एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। 500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, समवेयर अराउंड अभी आपका 488 484 के पास चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है इन लेवल्स पर थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें, थोड़ी गिरावट के संकेत आपको और मिल सकते हैं, बाय नहीं करिए। जिन लोगों ने डिप पे बाय किया उनको यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। दूसरी तरफ दूसरे स्टॉक की बात कर, देखिए उसकी कंपैरिजन में दो स्टॉक आपको देता हूँ। एक स्टॉक तो इमीडिएट आपको देता हूँ जो है एनएफएल। देखिए अगर बजट का प्लान करना है, केमिकल स्टॉक पे रहना है, तो एनएफएल पे स्विच कर लीजिए, क्योंकि उस स्टॉक पे आपके मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एनएफएल 85 रुपए पे काफ़ी अट्रैक्टिव है। बजट तक अगर देखते हैं तो आपको 15% की रैली दिखा सकता है, तो यहाँ पर स्विच कर लीजिए। बिल्कुल। और बजट से पहले जो है फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कंपनियां, डिफेंस, रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां, इन सभी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। तो एनएफएल फर्स्ट चॉइस है यहाँ पे रवि सर की। अगला सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल है स्वाति जैन का, पूछती है सिनकॉम फॉर्मुलेशंस के बारे में। उनके पास 1800 शेयर है जो उन्होंने 15 रुपये 60 पैसे पे खरीदे हैं। आपसे जानना चाहते हैं अब क्या करें। अभी 15 रुपये 7 पैसे के आसपास इसका स्टॉक प्राइस है। देखिए मुझे लगता है मौन व्रत रख लेना चाहिए, कुछ ऐसा बोलने के लिए इस स्टॉक पे नहीं है। मैं आपको बार बार समझाता हूँ, अगर आपको स्टॉक छोटे पेनी स्टॉक्स लेने हैं तो जिनका वॉल्यूम 1 लाख से ऊपर उन्हीं को लीजिए, पहला। दूसरा, 15 रुपए का स्टॉक आपने खरीदा हुआ है, गिर के क्या आ जाएगा? गिर के आपका 8 रुपए आ सकता है, लेकिन बढ़ के 20 रुपए होने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी कम है। तो मेरे हिसाब से कोई भी पुल बैक पे एक बार निकल जाइए, क्योंकि बहुत अच्छे फंडामेंटल या बहुत अच्छा टेक्निकल इसका नहीं दिखाई दे रहा। ओके अगला सवाल जो है वो मिस्टर जी वर्मा का है। वो पूछते हैं हुडको के बारे में। उनके पास 1180 शेयर है हुडको के एट द रेट ऑफ 82 रुपीज़। वाओ, 200 के ऊपर है शायद, 222-23। तो 82 रुपीज़ का उन्होंने एक्यूमुलेट किया। व्हाट शुड आई डू, वेदर होल्ड और बुक सम प्रॉफिट्स, प्लीज एडवाइस। देखिए मैं फिलहाल तो हुडको को अभी 270 रुपए तक ले जाना चाहूँगा। 213 रुपए है, 222 और का एक रेजिस्टेंस है, वहाँ पर थोड़ा सा फेस कर रहा था, लेकिन बट थोड़ा लंबा भरोसा आपने जताया और बट जता कर रखिए, होल्ड करके रखिए। एवरेज करना है, थोड़ा नए स्टॉक खरीदने के बजाय इसी स्टॉक को खरीद के रखिए। 200 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। और मेरे हिसाब से आपका प्रॉफिट 270 रुपए तक आफ्टर द बजट आपको देखने को मिल सकता है। तो फिर जब अच्छी जगह एंट्री हुई है तो अच्छा फायदा उठाएं,
होल्ड करके रखिए। इनफैक्ट उन दर्शकों को भी बोलना चाहूंगा जिन लोगों ने अभी 240-42 पे खरीदा है, एक्यूमुलेट करने, ऐड करने, इसी स्टॉक पे वापस एक्सरसाइज करने के लिए आपके लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है। फायदा उठाइए, बाय करके रखिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते चलिए। ओके, अगला सवाल जो है वो है अलका जी का। वो पूछती हैं HAL के बारे में। HAL कितना बाउंस बैक हो सकता है, प्लीज बता दीजिएगा। देखिए HAL में अब दुविधा इस बात की हो गई कि 46-47 के पास आके रेजिस्टेंस दिखाता है, लोअर साइड पे 4000 और 3800 तक के डिप मार सकता है। चल रहा है इस समय लगभग 4300 के आसपास। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर अभी ना तो बाय करने की जरूरत है ना सेल करने की जरूरत है। जस्ट वेट एंड वॉच। किस बात के लिए वेट एंड वॉच करना है, क्या ऐसा चेंज आ जाएगा? सबसे पहले देखिए, समझिएगा, इस समय बजट की तैयारी से पहले जो डिप का एक करेक्शन का वो था, एस्टिमेशन था, वो हो चुका है। तो अब एक्यूमुलेट करने की बारी आएगी। लेकिन अभी जो ये हफ्ता है ये क्रूशियल हफ्ता है। इसके बाद शायद आपको थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम फिर से बनता हुआ सा नजर आए। तो अभी के लेवल्स के हिसाब से यहां पर वेट एंड वॉच। अगले हफ्ते फिर से मैम को तंग करिएगा, पूछिएगा सवाल, अगर सही अपॉर्चुनिटी होगी तो वहां पर बाय करेंगे। जी, अगला सवाल जो है नाम नहीं लिखा उन्होंने, फिर से 2 स्टॉक्स पे है, एक HDFC AMC एंड IEX। 3 साल का इनका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है और पूछते हैं कि बाय करे, होल्ड करे या सेल करे। अब बाय अगर आपके पास है तो होल्ड करे या सेल करे, और अगर नहीं है तो खरीदे, बाय करे। सबका जवाब अब यू हैव टू मेक इन्फरेंस फ्रॉम द क्वेश्चंस आई हैव गॉट। देखिए कभी कभी स्टॉक की ना मैम ऐसा फंस जाता है लोग कि वो लोग ना हमेशा बाय ही पूछना चाहते हैं। पहली बात देखिए, HDFC AMC में इतना कुछ नहीं बीता जा रहा, मैं टाइम पास थोड़ा और करने वाला हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा बेटर स्टॉक है। आप HDFC बैंक को कंसीडर करिए, उस पर ज्यादा पोटेंशियल है, ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। 2200 तक के लेवल आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, या ऑलरेडी 2500 है। और जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड की अभी सिचुएशन है उसको देखते हुए थोड़ा सा करेक्शन आने के संकेत लॉन्ग टर्म पर बनेंगे। अब 900 रुपए आप कहेंगे, 999 का स्टॉक आप सर 2200 रुपए बोल रहे हैं। मैं 5 साल के हिसाब से अगर लेके चलूं तो इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी, उसका फायदा सीधे सीधे मिलेगा। ये बहुत ऐसे प्राइसेस मिल रहे हैं जिसपे आपको पेन तो होगा, लेकिन वो मैम एक कहावत है कि क्या नाम है, जब तक पेन नहीं तब तक गेन नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए, उसकी तरफ जाना चाहिए। दूसरा, हमेशा स्टॉक को फंसा कर मत रखिए कि मुझे बाय करना है तो मैं बार बार सवाल पूछूं, ये घुमा के पूछूं कि यहाँ पे बाय कर सकते हैं, फिर क्या डिप पे बाय कर सकते हैं, फिर क्या ऊपर जाए तो वहां पे बाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, स्टॉक के साथ चलिए, जो करंट सिचुएशन बन रही है उसको फॉलो करिए। जी, मुझे लगता है डॉक्टर रवि ने इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट लिया हुआ है। उसको आपको बड़े अच्छे से समझा रहे हैं। नहीं, मैं बायस होता है, राइट? इसमें मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा। मैं अपने पीछे क्लाइंटों से कनेक्ट कर रहा था, और लगभग जो कि मैं 20-22 साल से इस मार्केट में हो चुका हूं, तो मैंने अभी तक मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो यही थी कि मैं हमेशा ना अच्छी स्टॉक्स, अच्छे कॉल्स निकालने की कोशिश करता था, और कई स्टॉक्स निकाले। जैसे मैं कल का एक स्टॉक बताता हूँ, एक चैनल पे मैं बैठा हुआ था, मैंने रोलेक्स रिंग दिया और कल 8% और 8-2.5% अभी भी बढ़ा हुआ है। टारगेट मेरा हालांकि उससे भी अभी 10% ऊपर है। लेकिन सवाल ये है कि आप अच्छा स्टॉक तो दे देते हैं, लेकिन जो फंसे हुए स्टॉक है ना, उनमें आकर आदमी डूब जाता है, उनमें फंस जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपने पोर्टफोलियो को इतना मजबूत करिए कि आपका पोर्टफोलियो ही ऑटोमेटिकली आपको रिटर्न देने लगे। इसीलिए मैंने साइकोलॉजी को पूरी तरह से चेंज करके इन्वेस्टमेंट के आइडिया पे फोकस करने की बात कही है, और वही आपको आगे रिटर्न दिला सकती है। आपने IEX के बारे में बोला? नहीं मैम, IEX के बारे में नहीं बोला। वैसे मुझे IEX का बहुत कुछ अच्छा नहीं लगता। 140 रुपए चल रहा होगा, लीजिए 141 रुपए ही चल रहा है। इस समय ये सांस खींचता है, 146 तक जाता है, उसके बाद छोड़ देता है। कहां तक आएगा? 136-37 तक आएगा, तो अभी डिप आ सकता है। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला